छत्तीसगढ़ जहां गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि हमारी पहचान है, हमारी मिट्टी की खुशबू है। लेकिन आज यही गीत एक मशीन लिख रही है, मशीन धुन बना रही है और मशीन ही गा भी रही है। यहाँ तक कि अभिनय भी अब मशीन ही कर रही है। तो छत्तीसगढ़ की अपनी मौलिक गीत संगीत की पहचान खत्म होने वाली है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में गीत संगीत की दुनिया हमेशा से केवल मनोरंजन का साधन नहीं रही है, बल्कि ये समाज की आत्मा, उसकी स्मृतियों और सामूहिक अनुभवों की अभिव्यक्ति रही है। यहाँ के लोकगीत खेतों, जंगलों, पर्व त्योहारों, विवाह, जन्म और मृत्यु तक से जुड़े रहे हैं। ददरिया, पंथी, कर्मा, सोहर या जस गीत जैसे स्वर इंसानी भावनाओं से उपजे हैं, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने जिया और आगे बढ़ाया। लेकिन अब इस परंपरागत संसार में एक नई ताकत प्रवेश कर चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। आज छत्तीसगढ़ में भी ऐसे प्रयोग दिखने लगे हैं जहां एआई से गीत लिखवाए जा रहे हैं, संगीत तैयार हो रहा है, उसी से गवाया जा रहा है और यहाँ तक कि वीडियो या फिल्मांकन भी एआई टूल से किया जा रहा है। ये बदलाव जितना रोमांचक है उतना ही जटिल और चिंताजनक भी है। एआई का प्रवेश मूलतः तकनीकी प्रगति का स्वाभाविक परिणाम है। मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने पहले ही संगीत निर्माण को लोकतांत्रिक बना दिया था। अब एआई ने इसे और भी आसान, तेज और सस्ता कर दिया है। कोई भी व्यक्ति कुछ निर्देश देकर गीत लिखवा सकता है, धुन बनवा सकता है और एक तैयार गाना कुछ ही मिनटों में सामने आ सकता है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां संसाधनों की कमी और बड़े स्टूडियो तक पहुंच हमेशा एक चुनौती रही है, वहां ये तकनीक कई युवाओं के लिए नए अवसर खोलती है। जिन लोगों के पास न पैसा था न नेटवर्क, वे भी अब अपनी रचनाओं को यूट्यूब और सोशल मीडिया पर ला सकते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो एआई ने संगीत को अभिजात वर्ग से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां संसाधनों की कमी और बड़े स्टूडियो तक पहुंच हमेशा एक चुनौती रही है, वहां ये तकनीक कई युवाओं के लिए नए अवसर खोलती है। जिन लोगों के पास न पैसा था न नेटवर्क, वे भी अब अपनी रचनाओं को यूट्यूब और सोशल मीडिया पर ला सकते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो एआई ने संगीत को अभिजात वर्ग से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एआई आधारित संगीत का एक बड़ा लाभ ये भी है कि ये प्रयोग और नवाचार को बढ़ावा देता है। लोक धुनों को आधुनिक बीट्स के साथ जोड़ना, छत्तीसगढ़ी गीतों को वैश्विक स्वाद के अनुरूप ढालना और नई पीढ़ी को आकर्षित करना अब पहले से कहीं आसान हो गया है। एआई अलग अलग शैलियों का विश्लेषण कर ऐसी धुनें बना सकता है जो युवा दर्शकों को तुरंत पसंद आए। इसके कारण छत्तीसगढ़ी संगीत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान मिलने की संभावना बढ़ती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वायरल होने वाले कई गानों के पीछे अब तकनीक की बड़ी भूमिका है और ये स्थानीय कलाकारों को वैश्विक दर्शक दे सकती है। लेकिन इसी के साथ कई गंभीर प्रश्न भी खड़े होते हैं। छत्तीसगढ़ी लोक गीतों की सबसे बड़ी ताकत उनकी भावनात्मक सच्चाई और सांस्कृतिक गहराई रही है। ये गीत किसी एल्गोरिदम से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से निकले हैं। एआई गीत लिखते समय भाषा और संरचना की नकल तो कर सकता है, लेकिन क्या वह उस दर्द, उस आनंद, उस सामूहिक स्मृति को समझ सकता है जो किसी लोकगीत के पीछे होती है? एआई के आ जाने से छत्तीसगढ़ी का जो गीत संगीत है, इस पे कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी मुझे ऐसा लगता है कि पड़ेगा। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के पूरे अलग अलग हिस्सों से जो क्रिएटर्स हैं, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो सिंगर हैं, वो लोग कंटेंट बना करके डाल रहे हैं और वो गाने चल भी रहे हैं और बहुत अच्छे गाने भी बन रहे हैं। तो क्योंकि ये एक महंगा माध्यम है ट्रैक्स रिकॉर्ड कर पाना, गानों की रिकॉर्डिंग कर पाना, तो एआई के आ जाने से ये अपने मोबाइल पे पॉसिबल हो गया है कि हम गानों के ट्रैक्स बना लें। तो इसमें संख्या बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के कोने कोने से, गाँवों के इलाके से जो कलाकार है वो मोबाइल के माध्यम से, एआई के माध्यम से ट्रैक्स बना रहे हैं, गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और इससे जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति है, सांस्कृतिक गीत संगीत है, वो भी आगे बढ़ रहा है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो छत्तीसगढ़ की इन गीत संगीत की जो मौलिकता है वो इससे प्रभावित ना हो, क्योंकि
जो मुख्य वाद्य यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हैं, वो अगर मूल इंस्ट्रूमेंट जब बजाए जाते हैं तो उनकी आवाज़ का एक अलग जादू होता है। लेकिन एआई के माध्यम से आप उन्हीं इंस्ट्रूमेंट की नकल से एक आवाज़ निकाल सकते हैं, और अगर ये सब कुछ चलता रहा तो ये इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा संस्कृति को। तो ज़रूरी है कि आज की जो पीढ़ी है वो एआई का उपयोग करे, लेकिन छत्तीसगढ़ी गीत संगीत की जो मौलिकता है उसको ध्यान में रखे। साथ ही क्योंकि ये जो एआई है ये विदेशों में डेवलप की गई ये सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उनके जो बीट्स हैं उसमें जो छत्तीसगढ़िया, कर्मा, ददरिया, इस तरह के जो बीट हैं वो उतने शुद्ध रूप में नहीं मिल पाते हैं, मात्राएं अलग हो जाती हैं। तो जो उसका जो वास्तविक टेस्ट है उन धुनों का, उन बीट्स का, वो एआई पे नहीं आ पाता है। तो ज़रूरी है कि जो सांस्कृतिक पहचान है उसको मौलिक रूप पे सहेजते हुए एआई का उपयोग करके उसको परिष्कृत किया जाए, उसको और उत्कृष्ट बनाया जाए, न कि एआई के द्वारा ऑटोमेटिक जनरेटेड जो म्यूज़िक होते हैं उसको यूज़ करके छत्तीसगढ़ के गीत संगीत को दूषित किया जाए। तो एआई का जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, और अगर ध्यान न दिया जाए तो एआई का नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो भी मुझे समझ में आता है। मशीन डेटा से सीखती है, अनुभव से नहीं। इस कारण यह आशंका बनी रहती है कि एआई से बने गीत तकनीकी रूप से आकर्षक तो होंगे, लेकिन उनमें आत्मा की कमी होगी। अगर ऐसे गीतों की भरमार हो गई तो धीरे धीरे श्रोताओं का स्वाद भी बदल सकता है और असली लोक संगीत हाशिए पर जा सकता है। एक और बड़ा सवाल रोजगार और कलाकारों के भविष्य को लेकर है। छत्तीसगढ़ में हजारों लोक संगीत से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। गायक, वादक, गीतकार, रिकॉर्डिंग इंजीनियर, वीडियो शूट करने वाले लोग और छोटे छोटे स्टूडियो। यदि एआई अधिकांश काम सस्ते में और जल्दी कर देगा तो इंसानी श्रम की मांग कम हो सकती है। ये तकनीक उन लोगों के लिए खतरा बन सकती है जिनकी आजीविका पूरी तरह संगीत पर निर्भर है, खासकर लोक कलाकार जो पहले ही आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। उनके लिए ये बदलाव और कठिनाइयां ला सकता है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग शर्मा, और जहां तक छत्तीसगढ़ी फिल्मों में, एल्बम में एआई के प्रयोग का संबंध है, देखिए हर नई टेक्नोलॉजी का अपना नफा, अपना नुकसान होता है। मैंने कुछ गाने गाए हैं एआई ट्रैक्स में, तो काफी अच्छा साउंड भी वो करता है। तब फायदेमंद प्रोडक्शन हाउसेस के लिए हो सकते हैं कि लाइव म्यूजिशियंस को जब हम ट्रैक बनवाते हैं तो चार्जेस ज्यादा लगते हैं, एआई में शायद कम में बन जाए। नुकसान म्यूजिशियंस को होगा कि उनकी रोजी रोटी जाएगी, बट ऐसा छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके के छत्तीसगढ़ी गीत संगीत को छत्तीसगढ़ में लोग पसंद करते हैं उसमें एक ह्यूमन इफेक्ट का होना बहुत जरूरी है। मतलब बहुत ज्यादा मशीनरी काइंड ऑफ साउंड्स को छत्तीसगढ़ में लोग उतना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो हम देखते भी है जब हम आजकल लाइव रिकॉर्डिंग से हटके जब हम प्रोग्रामिंग में भी जा रहे हैं तो प्रोग्रामिंग वाले गाने बहुत ज्यादा सफल नहीं है उन गानों की तुलना में जिनको हमने लाइव रिकॉर्ड किया है। तो मुझे नहीं लगता कि एआई के आने से छत्तीसगढ़ी म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा। कहीं ना कहीं फायदा ही होगा अगर उसको सही तरीके से यूज करते हैं। नैतिक और कानूनी पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। एआई अक्सर पहले से मौजूद गीतों और आवाजों के डेटा पर प्रशिक्षित होता है। जब वह किसी प्रसिद्ध गायक की तरह गाने लगता है या किसी खास शैली की हूबहू नकल करता है तो सवाल उठता है कि ये किसकी रचना है? क्या ये रचनात्मकता है या चोरी? छत्तीसगढ़ के कई कलाकारों ने वर्षों मेहनत करके अपनी विशिष्ट आवाज और पहचान बनाई है। यदि एआई बिना अनुमति उस पहचान का उपयोग करता है तो कलाकारों के अधिकारों का हनन हो सकता है। फिलहाल इस क्षेत्र में स्पष्ट कानूनों और नीतियों की कमी है, जिससे भविष्य में विवाद बढ़ने की संभावना है। तो एआई छत्तीसगढ़ी हमारे इंडस्ट्री पे अभी बहुत ज़्यादा हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, मुझे जितना पता है, और एआई अपने बाल्यावस्था में भी है, तो हम लोग अभी बहुत ज़्यादा इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा हम यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा वोकल्स के लिए। मनमोहन टंडन जी का एक कंपनी है जिसमें एक एआई में गाना बना था, उसका लिरिक्स वो लिखे थे, म्यूज़िक और वोकल एआई ने खुद बना के दिया था। तो ऐसे कुछ लोग अभी कर रहे हैं। एआई जब आया तो एआई भाषाओं पे फिर काम करना शुरू किया। वो हमारी ही भाषाओं को, हमें बहुत सारे भाषा या जो चीज़ें हमने अपलोड किया है उनमें से कुछ चीज़ें हमें वो देने लगा। लेकिन जो सेंस है, इस पे डीप सेंस पे वो कितना काम करेगा? जैसे जेमिनीज पे हम स्क्रिप्ट पे काम करते हैं या लिरिक्स पे
काम करते हैं, तो कई बार वो लिखता है कि अरे फालतू क्यों, कोई क्वेश्चन का आंसर वो लिखता है कि यार फालतू क्यों ऐसा क्वेश्चन आप करें, मतलब वो समझ पा रहा है कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो फालतू है या ख़राब है, तो हमारे इमोशंस को अब समझ रहा है। लेकिन फिर भी जब म्यूज़िकली मैं सोचता हूँ, स्पिरिचुअल चीज़ें और इमोशनल चीज़ें, इसको म्यूज़िकली वो सोच पाएगा या कर पाएगा, अभी तो फ़िलहाल नहीं लग रहा है। आगे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को वो समझे, क्योंकि इमोशन को समझना, फोक को समझना, ये दोनों चीज़ों को समझना उसके लिए अभी टाइम लगेगा। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रामाणिकता का सवाल भी अहम है। छत्तीसगढ़ी गीतों में सिर्फ भाषा नहीं बल्कि स्थानीय मुहावरे, बोली का उतार चढ़ाव, रीति रिवाज और सामाजिक संदर्भ शामिल होते हैं। एआई इन सब को सांख्यिकी रूप से समझ सकता है लेकिन जीवंत रूप में नहीं। यदि एआई द्वारा बनाए गए गीतों को ही असली छत्तीसगढ़ी संगीत मान लिया गया तो धीरे धीरे वास्तविक सांस्कृतिक विविधता सिमट सकती है और संगीत एक सतही उत्पाद बनकर रह सकता है। फिर भी ये कहना भी उचित नहीं होगा कि एआई पूरी तरह नकारात्मक है। समस्या तकनीक में नहीं, उसके उपयोग के तरीके में है। यदि एआई का रचनात्मक प्रक्रिया में सहायक के रूप में अपनाया जाए, न कि कलाकार के स्थानापन्न के रूप में, तो ये संतुलन बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए गीतकार अपनी रचना स्वयं करे, एआई से केवल संरचना या तकनीकी सुझाव ले। गायक अपनी असली आवाज में गाए लेकिन एआई से ध्वनि की गुणवत्ता सुधारी जाए। इसी तरह फिल्मांकन में एआई का उपयोग लागत कम करने और विजुअल्स बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है, बिना मानवीय दृष्टि को हटाए। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये भी जरूरी है कि लोक कलाकारों को डिजिटल प्रशिक्षण दिया जाए। यदि वे एआई और नई तकनीकों को समझेंगे तो वे खुद इसका उपयोग अपने हित में कर सकेंगे। सरकार, सांस्कृतिक संस्थाओं और मीडिया को मिलकर ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दे, लेकिन साथ ही कलाकारों के अधिकारों और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा भी करे। एआई आधारित कंटेंट के लिए स्पष्ट कॉपीराइट नियम, पारदर्शिता और नैतिक मानक तय करना समय की मांग है। छत्तीसगढ़ में गीत संगीत की दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां भविष्य पूरी तरह मशीन का भी नहीं और पूरी तरह इंसान का भी नहीं होना चाहिए। एआई ने नए अवसर, नई गति और नई संभावनाएं दी हैं, लेकिन ये तभी सार्थक होगी जब वे मानवीय अनुभव और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी रहे। छत्तीसगढ़ी संगीत की असली ताकत उसकी आत्मा में है, उस मिट्टी में, उन लोगों में, उन कहानियों में। अगर तकनीक उस आत्मा को मजबूत करने का साधन बनती है तो ये परिवर्तन वरदान सिद्ध होगा, लेकिन अगर वही तकनीक आत्मा को पीछे छोड़कर केवल उत्पाद और लोकप्रियता के पीछे दौड़ेगी तो नुकसान गहरा होगा। इसलिए सबसे जरूरी है संतुलन, जहां एआई और इंसान मिलकर काम करे और छत्तीसगढ़ी संगीत अपनी पहचान बनाए रखते हुए नए युग में कदम रखे। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात।